बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अक्रिय गैसें, जिन्हें एर्थ ए या ग्रुप 18 या शून्य समूह भी कहेंगे। तो इस वर्ग में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडॉन 6 तत्व स्थित हैं। इनमें रेडॉन के अतिरिक्त सभी गैसें सूक्ष्म मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित रहती हैं। इन्हें दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। बच्चों, इनमें हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण ये गैसें रासायनिक बंध नहीं बनाती। बंध नहीं बनाती। इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। अतः इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। तो इस पॉइंट को समझें। हीलियम में बाहरी कक्षा में 2 ही होते हैं। तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण ये गैसें रासायनिक बंध नहीं बनाती हैं। अतः इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं। अगला पॉइंट है कि आधुनिक शोधों से स्पष्ट हुआ है कि अक्रिय गैसें विशेष परिस्थितियों में यौगिक बनाती हैं। अतः इन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। समझ गए? अगला पॉइंट है कि रेडॉन को छोड़कर शेष सभी गैसें वायुमंडल में लगभग 1% तक रहती हैं। हीलियम ठोस मोनाजाइट सैंड विलयन के रूप में रहती है। जबकि हीलियम,
नियान आर्गन बहुत कम मात्रा में झरने के पानी में भी मिलती है। इतना समझ गए। अब अक्रिय गैसों की कुछ विशेषताएं हैं, वो हम आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, उन्हें आप सुनेंगे और पॉइंट वाइज सुन के लिखेंगे भी, ठीक है। क्योंकि हम अगर लिखेंगे तो इसमें बहुत सारा समय व्यर्थ होता है। तो पहला पॉइंट है कि अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, ठीक। यह एक संवृत यानी क्लोज विन्यास होता है जो स्थायी होता है, ठीक है। इसे ही अष्टकपूर्ण स्थायी विन्यास कहते हैं। इस वर्ग के तत्वों की संयोजकता शून्य होती है और ऑक्सीकरण अवस्था भी शून्य होती है। ये क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था। फिर अगला पॉइंट है, इस वर्ग के तत्वों की परमाणु त्रिज्या 7th A से अधिक किंतु 1st A से कम होती है। इसी कारण इन्हें 7th A और 1st A के मध्य में स्थान दिया गया है, ठीक है। यानी अंतिम तत्व कौन है? अक्रिय गैस। और पहला तत्व है क्षार धातु यानी 1st A, और अक्रिय गैसों से पहले 7th A। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 ग्रुप 7th A के बाद और 1st A से पहले है। अगला पॉइंट है कि अक्रिय गैसों का घनत्व 7th A से कम लेकिन 1st A से अधिक होता है। अगला पॉइंट है आयनन ऊर्जा। ये इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी आता है कि अक्रिय गैसों का विन्यास अष्टकपूर्ण स्थायी विन्यास होता है। इसी कारण ये तत्व इलेक्ट्रॉन के निकाले जाने का विरोध करते हैं और जिससे इनकी आयनन ऊर्जा का मान सबसे अधिक हो जाता है। फिर से बोल दे रहे हैं, अक्रिय गैसों का विन्यास अष्टकपूर्ण स्थायी विन्यास होता है। इसी कारण ये तत्व इलेक्ट्रॉन के निकाले जाने का पूर्ण विरोध करते हैं जिससे इनकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है और ये मान आवर्त में सबसे अधिक होता है। इसी कारण यह इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन नहीं बनाते अर्थात अक्रिय रहते हैं। अगला पॉइंट इलेक्ट्रॉन बंधुता। चूंकि इनका विन्यास अष्टकपूर्ण स्थायी विन्यास है अतः ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित भी नहीं करते। इसी कारण इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है और कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक भी होती है। क्यों? क्योंकि हम जब बाहर से ऊर्जा प्रदान करेंगे तब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करा सकते हैं, तब उस ऊर्जा को हम कहेंगे धनात्मक। तो हीलियम, नियान, आर्गन इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है और क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान को अगर छोड़ दें तो क्रिप्टॉन और जीनान इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है विद्युत ऋणात्मकता। शून्य समूह के तत्वों की या अक्रिय गैसों की विद्युत ऋणात्मकता भी शून्य होती है। इतना समझ में आ गया? ये कुछ विशेषताएं थी, आपको सुन के समझ के लिखना है। अब आते हैं खोज, अक्रिय गैसों की खोज। तो उत्कृष्ट गैसों की खोज और उनके अध्ययन का श्रेय लॉर्ड रेले, विलियम रैमजे को जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हीलियम को देखें। तो पृथ्वी पर, किस पर? पृथ्वी पर रैमजे ने इसकी खोज की
और सबसे पहले सूर्य पर सबसे पहले खोज हुई। सूर्य पर फ्रैंकलैंड व लॉकियर ने हीलियम की खोज की। तो सबसे पहले खोज सूर्य पर फ्रैंकलैंड और लॉकियर ने की और पृथ्वी पर रैमजे ने की। अब आते हैं आर्गन। आर्गन की खोज रैले ने की। नियान, क्रिप्टॉन, जीनान, इनकी खोज रैमजे तथा ट्रेवर्स ने की। और रेडान, इसकी खोज डॉर्न ने की। ठीक, अब याद रहेगा आपको, हीलियम की खोज रैमजे ने और सूर्य पर हीलियम की खोज फ्रैंकलैंड लॉकियर ने। आर्गन की खोज रैले ने। नियान, क्रिप्टॉन, जीनान, इसकी खोज रैमजे ने की और ट्रेवर्स ने की। और रेडान की डॉर्न, DORN। ठीक है, अब आते हैं इनके उपयोग पर। अक्रिय गैसों के उपयोग, ये हेडिंग आप लोग डालेंगे, अक्रिय गैसों के उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक करके हम बोलते हैं, आप लोग सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम सबसे हल्की गैस है और यह किसी भी ताप पर जलती नहीं है, अर्थात इसकी अज्वलनशील प्रकृति के कारण इसका प्रयोग वायुयान के टायरों में भरने और गुब्बारों में भरने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये जलती नहीं है, घर्षण से ताप अधिक हो जाता है, सामान्य वायु जलने लगती है, विस्फोट हो जाता है। लेकिन हीलियम अधिक ताप पर भी स्थायी बनी रहती है। तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है ये और इसकी अज्वलनशील प्रकृति के कारण ही इसका प्रयोग गुब्बारों और वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। ये तो पहला उपयोग हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण था। अब इसका दूसरा उपयोग है कि हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होता है। तीसरा है कि हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण दमा तथा सांस की बीमारी वाले रोगियों के लिए भी होता है। तीसरा, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। चौथा, हीलियम के नाभिक को कहते हैं अल्फा कण। तो अल्फा कण का प्रयोग रेडियो एक्टिव विघटन में किया जाता है। तो हीलियम के उपयोग हो गए। दूसरा आता है नियान, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो निम्न दाब पर यानी कम दाब पर जब नियान ट्यूब में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है। लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है जिस पर कोहरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी गुण के कारण ही नियान बल्ब का प्रयोग हवाई अड्डों पर सिग्नल के यानी संकेतक के रूप में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, ये दूसरा उपयोग, नियान बल्बों का प्रयोग सजावट और विज्ञापन चिन्हों के रूप में भी किया जाता है। अब तीसरा आता है आर्गन। तो 85% आर्गन और 15% नाइट्रोजन का मिश्रण विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आर्गन गैस को रेडियो वाल्व में भी भरा जाता है। चौथा है क्रिप्टॉन व जीनान, विद्युत बल्बों में भरने में और फोटोग्राफी में। और आखिरी है रेडान, रेडियो एक्टिव शोध कार्य तथा कैंसर के इलाज में। तो उपयोग आप लोगों को बहुत ढंग से पढ़ने हैं। हम पहले से बता दें, हीलियम का प्रयोग, हीलियम हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है और इसकी अज्वलनशील प्रकृति के कारण ही इसका प्रयोग वायुयान के टायरों और गुब्बारों में भरने में किया जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों के श्वास मिश्रण में और दमा के मरीजों के उपचार में भी होता है। नियान नली में जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो लाल चमक उत्पन्न होती है जिस पर कोहरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण नियान बल्ब का प्रयोग हवाई अड्डे पर सिग्नल के रूप में किया जाता है। नियान बल्ब का प्रयोग विज्ञापन चिन्हों और सजावट में भी किया जाता है। आर्गन का उपयोग क्या है कि 85% आर्गन और 15% नाइट्रोजन का मिश्रण विद्युत बल्ब में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग रेडियो वाल्व में भी भरने में किया जाता है। क्रिप्टॉन और जीनान का प्रयोग
विद्युत बल्बों में भरने में और फोटोग्राफी में, जबकि रेडान का प्रयोग रेडियो एक्टिव शोध कार्य और कैंसर के इलाज में होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से जीरो ग्रुप भी समाप्त हुआ और इस प्रकार आपका पी ब्लॉक पूर्णतः समाप्त होता है।